जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज 23 सितंबर है 2022। बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज वो संकल्प दिवस है जिसकी वजह से आपका और हमारा वजूद है। बाबा साहब अगर उस रात संकल्प नहीं लिए होते तो शायद आप और हम आज भी कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे होते। जी हाँ साथियों, मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं और दूर दराज गांव में जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं बहुत सरल शब्दों में, बहुत आसान भाषा में आपको बताना चाहती हूं कि आज 23 सितंबर है। आज ही के दिन 1917 में बाबा साहब के साथ वो भेदभाव हुआ। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने के बाद जब वो बड़ौदा के महाराज के यहाँ नौकरी करने गए और वहां पर उनको रात बिताने के लिए जगह नहीं मिली, कोई भी कमरा नहीं दे रहा था। इतना पढ़ने के बावजूद जाति का दंश इतना जबरदस्त था कि उनको कोई भी पूरे बड़ौदा में कोई भी कमरा देने को तैयार नहीं था। ऐसे में उन्होंने एक पारसी धर्मशाला में शरण ली और वो धर्मशाला का जो कमरा उनको मिला वो एकदम स्टोर रूम से भी ज्यादा बुरी हालत में था। बस किसी तरीके से बाबा साहब वहां पे रहने के लिए गए और जब दिन भर कमरा ढूंढते हुए लोगों को ये नहीं पता चला कि बाबा साहब कहाँ ठहरे हैं, तो वही तथाकथित लोग जब ये पता चला कि बाबा साहब कहाँ ठहरे हैं तो पता चला कि वो पारसी धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। ऐसे में उस पारसी धर्मशाला का जो ओनर था, मालिक थे, वो तमाम पारसी लोगों को लेकर के लाठी डंडा लेकर के आ गया और सबका केवल एक ही नारा आ रहा था, सबके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी कि डॉक्टर अंबेडकर अछूत है, उसने पारसी धर्मशाला में घुस करके हम लोगों की धर्मशाला को अपवित्र कर दिया है, इसको हम जान से मार देंगे। तमाम शोर सुनते हुए बाबा साहब ने जब खिड़की से देखा तो नीचे उनके जान को बिल्कुल एकदम लेने के लिए उतावले लोग नीचे खड़े हुए थे। ऐसे में जो एक केयर टेकर था, एक जो साथी था वहां पे, जो एक नौकर एक तरीके से कह लीजिए, वो उस सराय का, उसने किसी तरीके से बाबा साहब को उनके चंगुल से बचाया और पीछे के दरवाजे से उनको वहां से हटा दिया, भगा दिया। बाबा साहब जब वहां से निकले तो आंखों में आंसू था क्योंकि उनका सामान सब बाहर फेंका जा चुका था। रात भर जब वो एक पेड़ के नीचे जब उन्होंने रात बिताई तो उनको लगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतनी बड़ी विदेश से डिग्री लेकर के आया, इसके बावजूद मेरी जाति मेरी डिग्रियों के ऊपर भारी पड़ती है। ऐसे में मेरा वो समाज जो कि अनपढ़ है, जो कि जिसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, उसके साथ किस प्रकार का भेदभाव होता होगा। ये संकल्प बाबा साहब ने लिया कि मैं आज इस जगह पे ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपना पूरा जीवन अपने समाज के लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको हक दिलाने में अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दूंगा और कोई भी रुकावट मेरे इस संकल्प को बाधित नहीं कर सकती है। साथियों, ये बहुत बड़ा संकल्प था। आज हमारे साथ नौकरियों में तमाम तरीके का भेदभाव होता है, तमाम तरीके का एनएफएस के बहुत सारे मैसेजेस इस दौरान मैं देख रही हूँ व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज में ये सब हो रहा है वहां पे भी जो हमारे समाज के लोग हैं आवाज नहीं उठा रहे हैं। एक बार जरा सोच के देखिए कि अगर बाबा साहब ने उस दिन संकल्प नहीं लिया होता तो क्या आप और हम इन सरकारी संस्थानों में नौकरी करने के लायक होते? आपको पता है, मैंने तमाम अपने जो गांव में हम लोग और शहरों में मीटिंग करते हैं, तमाम जगह मैंने ये बात बोली कि बाबा साहब एक के बाद एक अपने 4 बच्चों को खोए। जब चौथा पुत्र उनका राजरतन उनके हाथ में जब दम तोड़ा तो बाबा साहब बिल्कुल एकदम आंखों में उनके आंखों से आंसू एकदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुत्र, बाबा साहब का ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। बाबा साहब ने कहा, पुत्र निधन से जो हमको आघात पहुंचा उसको जल्दी भूल जाना संभव नहीं है। अभी तक मेरे 3 पुत्र और 1 पुत्री शमशान भूमि तक पहुंचे हैं और ये सब मैंने इन्हीं हाथों से ये काम किया। जब भी ये यादें सताती हैं तो मन बहुत विचलित हो जाता है। उनके भविष्य के बारे में जो कुछ मैंने सोचा था वो सब धाराशायी हो गए। हमारे जीवन पे दुख के बादल मंडरा रहे हैं। पुत्रों के निधन से हमारा जीवन जैसे निस्वाद हो गया है, जैसे भोजन बिना नमक के हो जाता है, वैसे ही बाइबल में भी कहा गया है कि तुम धरती का नमक हो। नमक का स्वाद ही गया तो उसे खारा कैसे बनाया जा सकता है। यानी कि मेरे शून्य जीवन में इस वचन की सार्थकता पूरी तरीके से सिद्ध होती है। मेरा अंतिम पुत्र राजरतन जो था वो बहुत असामान्य बालक था। उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही किसी का देखा हो। उसके
जाने से जीवन भरे बगीचे में बिल्कुल एकदम कांटों भरा हो गया मेरा जीवन रूपी जो बागीचा है। दुख पीड़ित अवस्था के कारण मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। ये संवेदना बाबा साहब ने व्यक्त की। सोचिए कि पुत्र का निधन भी जिसके संकल्प को डिगा नहीं पाया, ऐसे में बाबा साहब ने आपके और हमारे लिए संदेश दिया कि उनका पूरा जीवन संघर्ष ही आपके और हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, एक हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है, जिसको हम साक्षी मान करके अपनी लड़ाई लड़ें, अपने संघर्ष को लगातार जारी रखें। बाबा साहब ने मई 1926 में कोल्हापुर जिले के गोरेगांव तहसील में रहीतमपुर ग्राम में सतारा जिला महार सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो बाबा साहब ने कहा था वो उस संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। बाबा साहब ने कहा कि जैसे जैसे अस्पृश्यों के हाथ में अधिकार आते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी अधिक प्रगति होने लगेगी। जेपी या सरकारी अफसर बन जाना प्रगति संभव कर सकने के लिए केवल एक निमित्त अथवा साधन बन सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि सरकारी अफसर मत बनो, वे आपके दिमाग में फितूर पैदा कर रहे हैं। इसके पश्चात बाबा साहब ने अस्पृश्यों की प्रगति पे अपने विचार रखते हुए ये बोला कि अस्पृश्य और गैर ब्राह्मण, अस्पृश्य और गैर ब्राह्मण का मतलब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, यदि ये सब समाज मिलकर के अपनी प्रगति के लिए आंदोलन चलाएं तो वे उच्च वर्ग की दास्ता से आसानी से और जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। मैं स्वयं मन और बुद्धि से ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो चुका हूं। मैं अपनी अज्ञानी और अंधी जनता के हाथ की छड़ी हूं। यदि मेरे अनुसार चलने वाली मेरी जनता प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकी तो फिर हमें तोड़ने या गुमराह करने वाली ताकतों द्वारा खोदी हुई खाइयों में वह नहीं गिरेगी। इतना बड़ा संदेश बाबा साहब ने अपने संघर्षों के माध्यम से दिया। इस संघर्ष को केवल एक व्यक्ति समझ पाया, वो थे साहब कांशीराम। साहब कांशीराम ने बाबा साहब की बात को 100% फॉलो किया। बोला कि SC, ST, OBC ये समाज, माइनॉरिटी, ये सब मिल करके आंदोलन चलाएं तो अपने दुखों की मुक्ति का रास्ता खोज सकते हैं। साहब ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को इकट्ठा किया, 6,500 से ज्यादा बटी हुई जातियों को एक सूत्र में पिरोया और उसको बहुजन नाम दिया। और आज वो बहुजन समाज हाथी के समान जो विशाल है, सिर्फ अपने स्वयं के निजी स्वार्थों के कारण अपनी शक्ति का एहसास नहीं कर पा रहा। मेरा अपने समाज के, अपने बहुजन समाज के साथियों से अनुरोध है कि बाबा साहब को आज संकल्प दिवस पे तमाम जो संदेश आप लोग लिख रहे हैं कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलूंगा, तो ये संकल्प साथ में जरूर दोहराइए कि इस संघर्ष में किसी भी प्रकार की बाधा आएगी तो मैं उसका डट के सामना करूंगा। और इसके साथ ही साथ जो साहब कांशीराम ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी, वो आपको और हमको जरूर पे बैक टू सोसाइटी करना है। आप अपना समय दीजिए, समय नहीं है तो अपना धन दीजिए, तन मन धन से आप अपने समाज के लिए तत्पर रहिए। यही इस संकल्प दिवस पे मेरा आप लोगों को एक छोटा सा संदेश है। सभी साथियों को ढेर सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम।